राधिका मुस्कुरा रही हैं बहुत देर से, बोल कुछ नहीं रही हैं। राधिका आपको भी अजीब लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा डर लग रहा है अपनी बहन के लिए, क्योंकि आज वो बोल रही हैं कि वो महिलाओं की बात और मुसलमानों की वजह से वहां गई है। तो जो करीबन 12% मुसलमान पॉपुलेशन है, करीबन 21.59 लाख, 22 लाख तकरीबन मुसलमान पॉपुलेशन है दिल्ली में। तो वो जानते हैं कि कौन सबका साथ सबका विकास करता है और कौन उनको सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। और इन्हीं अब ये कांग्रेस में आ गई है, तो एक बहुत नेशनल प्रवक्ता है, मुसलमान है, वो भी महिला है और केरल से आती है, नाम नहीं लूंगी, बाकी ये सब समझ ही गए होंगे। उनसे पूछिएगा, वो लगातार अपने और किस, जैसे आप बता रही थी एसएमएस, उनसे पूछेगा उन्होंने कितने मीडिया के हेड्स को, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट में रही हूं, 7 साल एज मीडिया कोऑर्डिनेटर काम किया है, तो मेरे से ज्यादा ये बात नहीं जानता और उनकी पीड़ा नहीं समझता, जो वो ऑन रिकॉर्ड लिखित में कहती थी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए आप मुझे मौका नहीं देते और मुझे टीवी डिबेट्स पे नहीं भेजते और आप किसी और को भेज देते। और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब आप खुद चेक कर लीजिएगा मानक जी, केरल से कौन आती है राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको हिंदी डिबेट्स पे कम दिखाई देती है। खैर, और आपको मुबारक हो, जिस आदमी ने आपको आज ज्वाइन कराया वो अपनी ही पार्टी की, अपनी ही डिपार्टमेंट की लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले पाए और एक शो कॉज नोटिस उस आदमी को नहीं भेज पाए थे जिसने उसको कमरे में बंद किया था। तो खैर, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बहुत चीजों से आपने जूझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये कह रही थी कि यहाँ पे मैंने इनका सुना था, मेरे को भी थोड़ी हैरानी हुई निखत जब गई, तो वो जो बोल रही थी कि यहाँ पे कहा जाता है, पवन जी आप यहाँ पे देखिएगा ये ना बोला जाए कि वायरल होने के लिए मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा ना बोला जाए, ये बोला जाए। अभी तो देखिएगा कांग्रेस में क्या क्या कहा जाएगा। शायद आप ठीक जगह बैठी है, क्योंकि ये बोला जाएगा मंदिर नहीं जाना, फोटो कैसे तुमने डाली, यू आर टू हिंदू। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड मानक जी आपको दिखा भी दूंगी, आप जानते हैं मैं जब कुछ बोलती हूँ बिना सबूतों की नहीं बोलते, कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट क्या पूरी कॉन्वर्सेशन दिखा दूंगी। यू आर टू हिंदू, कैसे आप अयोध्या चलेगा, अयोध्या मंदिर के बाहर जाके वही लोग ड्रामा करेंगे जो हम तय करेंगे और दिखाया जाएगा। तो टू हिंदू नहीं जाएंगे, मुसलमानों के पक्ष में क्या बोलना है। लेकिन जब मुसलमानों का साथ देने की बारी आती है, तो जब ट्रिपल तलाक में महिलाओं का साथ देने की बारी आई थी, तो ट्रिपल तलाक के बाद जो कानून लेकर आ रहे थे, तो कांग्रेस ही उनका विरोध करी थी और मैं नहीं जाती थी डिबेट पे इस बात के लिए बोलने के लिए। और मानक जी आप ही के सामने कई बार आई हो, कई बार शायद निगत के साथ भी आमना सामना हुआ होगा कि किस तरीके से हम मुसलमान महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, राजीव गांधी जी के समय से, जब शाहबानो का केस पलटा गया था। और आप देखिए अलग अलग बार ये मुसलमानों की बातें उठाते हैं, लेकिन धरातल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 1-2 बयान आ गए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि पहला हक मुसलमानों का है देश की हर चीज के ऊपर। लेकिन कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नहीं है, अगर आप सोच रही हैं। अच्छा राधिका, राधिका अब तक तो बाकी पार्टियों से बीजेपी में लोग आ रहे थे, ये कैसे हो गया कि बीजेपी से कोई प्रवक्ता छोड़कर दूसरी पार्टी में कांग्रेस में चला गया, क्यों हुआ ये? अब वो खुद ही बताएंगे, मैं तो जानती नहीं, मेरा इनसे सामना यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो मैं इनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इनको जितना जानती थी बतौर एज पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं इनको देखती थी डिबेट्स पे, जब भी मैं हुई हूँ मैं तो कभी इनके साथ एज बीजेपी। बड़ी कमजोर नजर है आपकी राधिका जी, बड़ी कमजोर नजर है आपकी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कभी लिखे हुए नहीं देखा, और कोऑर्डिनेटर नहीं है आप, और कोऑर्डिनेटर नहीं है आप, मानना पड़ेगा कांग्रेस की छोड़नी पड़ी। अब कारण समझ गई मैं, बोलिए राधिका, बोलिए समझने के लिए बोलिए मैं इस तरीके की डिबेट बोलिए राधिका। हाँ तो मैं होती नहीं राधिका, मैं पॉइंट मेरा ये है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, पॉइंट मेरा ये है कि जब बीजेपी में लोग आते हैं तब आप कहते हैं देखिए हवा का रुख देखिए। अब बीच चुनाव अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो कांग्रेस भी तो यही कहेगी हवा का रुख देखिए। हवा का रुख तो उस दिन पता चल गया जब राहुल गांधी अपने बहुत ही महंगे जो बनाया है, 350 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उस नए आलीशान ऑफिस के लिए, जिसमें चमचमाता मार्बल भी रखा है और जहां पे भी के लिए बहुत खर्चा होगा। 24 करोड़ का अकेला ऑफिस नहीं है कांग्रेस का, कई ऑफिस है और कई स्टेटों में ऑफिस है, तो निगत जी जाएंगी, आलिशान ऑफिस है वहां भी। लेकिन वहां से जब राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो हवा का रुख पता चल रहा था। जब 26 जनवरी को राहुल गांधी फर्स्ट टाइम एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनका पहला 26 जनवरी था, तो वहां से गायब थे, तो हवा का रुख दिख रहा था। हवा का रुख तब भी दिख रहा था जब राहुल गांधी दिल्ली प्रदेश की मीटिंग में ये कहते हैं अपने ऑफिस बेरर्स को कि आपने सिर्फ 10% वोट शेयर पे काम करना है, कोई जीते या हारे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा काम है दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना। कभी हम केजरीवाल के साथ ताली से ताल मिलाएंगे, कभी हम उसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, कहेंगे उसको जेल में लो, और जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा तो हमारे ही लोग, और वही संदीप दीक्षित जिनकी मां को वो सबसे भ्रष्टाचारी औरत कहते थे, वो सबसे पहले आदमी होंगे। अच्छा राधिका बीजेपी में पूरी तरह से एडजस्ट हो गई, सेट हो गई क्या? बिल्कुल, जहां पे वहां पे एडजस्ट क्यों नहीं होंगे?
ओके, और क्यों नहीं कांग्रेस हो? बीजेपी में क्या फर्क है, क्या अंदर क्या फर्क महसूस होता है? मानव जी, तो बहुत मेन चीज है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेती है। वो देश की सेवा के लिए आए हैं, एक परिवार की सेवा के लिए यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे हर जना देश को आगे ले जाने का काम करता है, और काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, पार्टी में आपको पद भी मिलेंगे, आगे भी जाओगे। ये नहीं है कि आपने राहुल बाबा की या प्रियंका वाड्रा जी की या सोनिया जी की चमचागिरी करनी है, कौन ज्यादा पैसे पहुंचा रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। और बहुत जिम्मेदारी से आप भी बहुत टाइम रही राधिका कांग्रेस पार्टी में, अब आप कांग्रेस पार्टी को गाली दे रही हैं। छोटा सा काउंटर। बिल्कुल रही 21 साल रही हूँ, शायद उससे टोटल ज्यादा जो अभी तक इनका करियर रहा है पॉलिटिक्स में। 21 साल में निगत का 7 साल है, आपका 3 गुना रहा कांग्रेस पार्टी में। वही तो, मैं 21 साल रही हूँ कांग्रेस पार्टी में, तो मेरे से ज्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी को नहीं जानता। हाँ, मैं ये जब ज्वाइन करी थी, मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि वो महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, जिसकी दिन की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई है, जो 40 बार टूटने के बाद बनी, और जो सिर्फ अपने एक परिवार को आगे ले जाने की बात करती है। इंदिरा गांधी की बातों पर नहीं चलते। कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में राहुल गांधी लेकर चलते हैं, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि स्टेट को इंश्योर करना है देश को, कि सरकारों को, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब